हे एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हाँ। बेसिकली गाइस, हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। दैट वाज योर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो उस वीडियो में हमने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन डिस्कस की थी, राइट। सो ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आगे आपको जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वहाँ पर इन दोनों का यूज़ बहुत होना है। सो आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे इन चीज़ों का, स्पेशली रिकॉम्बिनेशन का। सो यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉम्बिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है लो रिकॉम्बिनेशन और दूसरा है हाई रिकॉम्बिनेशन। लो रिकॉम्बिनेशन कब अकर होगा? जब दो जीन्स हैं वो टाइटली पैक्ड होंगे। क्या है? व्हेन दे आर टाइटली पैक्ड। और वहीं आपका लो रिकॉम्बिनेशन में ये ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट ऑफ हाई। मीन्स ये तब होगा जब दो जीन क्या होंगे? लूजली पैक्ड होंगे, ठीक है। सो ये है दोनों की डेफिनेशंस। आपको हमेशा क्लियर रखना, लो रिकॉम्बिनेशन मीन्स जीन्स हैं एक क्रोमोसोम पे बहुत ही टाइटली अटैच्ड हैं। दे आर नॉट हैविंग लूज कनेक्शन विद ईच अदर, बल्कि वो दोनों काफ़ी टाइटली पैक्ड हैं। दैट्स वाई यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। वहीं हाई रिकॉम्बिनेशन में इसका ऑपोजिट होता है। मीन्स जीन्स ऑन अ सेम क्रोमोसोम आर लूजली पैक्ड ड्यू टू विच द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इंक्रीजेस, ठीक है। सो ये हैं दो टाइप के रिकॉम्बिनेशंस के बारे में। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए आपके लिए, यू कैन सी हेयर ऑल्सो। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वाइट एंड येलो जीन्स का, जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं और केवल 1.3% ऑफ रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। मीन्स वाइट और ग्रीन, अब वाइट एंड येलो ये दोनों हैं, ये कितना परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं? 1.3%। सो आपको क्लियर हो गया कितना लो परसेंटेज है। आप एग्जाम्पल्स याद भी कर सकते हो, ठीक है। वहीं ऑपोजिटली आपको दूसरा वाला देखने को मिल रहा है वाइट एंड मिनिएचर कलर। वाइट और मिनिएचर में क्या है? लूजली लिंक्ड होते हैं। दैट्स वाई दे शो 37.2% ऑफ रिकॉम्बिनेशन विच इज़ वेरी हाई परसेंटेज। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल विच यू नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड, ठीक है। लो रिकॉम्बिनेशन में आपका वाइट एंड येलो जीन्स थे, ठीक है। वहीं हाई रिकॉम्बिनेशन था आपका किस में? वाइट एंड मिनिएचर कलर में, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर शो किया गया है। सो आप ये क्रॉसिंग समझने की कोशिश करो तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन से हमने शुरू किया है। वाइट एंड येलो, इसको देखो, ये काफ़ी टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है। फीमेल का ये है और मेल का जो है वो है वाइल्ड टाइप होता है, ठीक है। वाइल्ड टाइप मीन्स कि जिनमें रिकॉम्बिनेशन अगर हो सकता है, दैट इज़ द हाई कॉम्बिनेशन। वहीं पेरेंटल टाइप में आपको वाइट एंड मिनिएचर वाला भी दिया है। ये देखो टाइटली पैक्ड है और इसमें भी वाइल्ड टाइप दिया हुआ है। वहीं जब इनकी क्रॉसिंग होगी तो हमें क्या मिलेगा? वाइल्ड टाइप एक मिल जाएगा जिसमें आपका एक येलो वाइट का जीन होगा और दूसरा वाइल्ड टाइप जीन होगा। वहीं पेरेंट में दूसरे में येलो एंड वाइट हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी हुआ। हमारे फीमेल में क्या आ जाएगा? वाइल्ड टाइप का एक आ जाएगा। वहीं मेल में हमारा क्या चला जाएगा? वाइट एंड मिनिएचर टाइप की वन जीन चली जाएगी। अब यहाँ पर देखो, आपका रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है वो भी लिखा गया है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो पेरेंटल टाइप में आपका 98.7% रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था? हमारा एक वाइल्ड टाइप जीन इनहेरिटेंट हो गया था। मीन्स वो यहाँ से रिकॉम्बाइन होकर हमारे पेरेंटल जीन के पास आ गया था। वहीं आपका येलो एंड वाइट वाले में रिकॉम्बिनेशन कम था, 1.3% ही था। तो ये क्या हो गया? लो रिकॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन लो हुआ, मीन्स लो परसेंटेज हुआ ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जिससे कि यहाँ पर क्या हमें क्लियर हुआ कि इनके जीन्स क्या थे? टाइटली पैक्ड थे, ठीक है। हाँ, तो हमने सारी कंडीशंस क्या कर ली हैं? सेटिस्फाई कर ली हैं लो रिकॉम्बिनेशन की, राइट। सेम टाइप आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर पेरेंटल का 62.8% था,
जहाँ पर आपका क्या हुआ, एक वाइल्ड टाइप इनहेरिटेंट हो गया। सो यहाँ पर मीन्स जीन ट्रांसफ़र हो गया, बट ये हमारे रिलेशन में नहीं था, हमें हाई परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन देखना था। तो दो हमने देखा है दूसरे वाले, जहाँ पर आपका एक मिनिएचर और दूसरा वाइट ट्रांसफ़र हुआ है, ये हाफ परसेंटेज में। तो इसका क्या हुआ, 37.2% आया था, दैट वाज कंपैरिजन टू हाई, राइट। सो इसलिए यहाँ पर भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, क्या कि हाई रिकॉम्बिनेशन है, जीन्स लूजली पैक्ड थे, इस वजह से इन्होंने क्या किया, एक नया ही पूरा जीन बना लिया वाइट और मिनिएचर टाइप का, जबकि हमारा वाइल्ड टाइप और वाइट और मिनिएचर टाइप डिफरेंट जीन्स नहीं बल्कि एक ही जीन्स थे, ठीक है। सो ये पूरा डायग्राम था जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है। सेम चीज़ें यहाँ पर आपकी जनरेशन 2 में भी देखने को आपको मिलेंगी। नाउ यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है। एल्फ्रेड स्टुडेवेंट utilized the knowledge of frequency of gene recombination as a measure of physical distance between the two genes and the mapping their positions on chromosome। सो यहाँ पर आपको एक टर्म समझ में आएगा, जीन मैपिंग, जो यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। एल्फ्रेड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि ये जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हमने देखा, उससे उन्होंने क्या किया कि एक आइडिया लिया, जिससे उन्होंने क्या सोचा कि वो इस आइडिया से दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और उनकी पोजीशन को मैप कर सकते हैं क्रोमोसोम पे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीन मैपिंग। क्या कहते हैं इसको, जीन मैपिंग कहते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी जीन की उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर क्या कर सकते हैं, हम पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस इज कॉल्ड जीन मैपिंग। नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, दैट इज़ कॉल्ड योर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको जीन मैपिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था ये पूरा जीन मैपिंग पे ही डिपेंड करता था। कैसे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव था कि वहाँ पर वो जीन की पोजीशन को क्या कर सकते थे, मेजर करना था, जिससे कि पता चल सके कि ऐसे कौन से जीन हैं जिनकी वजह से ह्यूमंस को डिजीज़ होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ह्यूमंस में, राइट। सो यही एल्फ्रेड साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली क्या किया था, जेनेटिक मैप्स की डेवलपमेंट की थी, और विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड टुडे फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पर वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, बट यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। सो बेसिकली यहाँ पर ही आपका जीन मैपिंग यूज़ होती है, दैट इज़ फॉर कैलकुलेटिंग योर पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, जिससे कि हेल्प क्या होती है, बेसिकली साइंटिस्ट को हेल्प होती है इससे कि वो क्या कर सकते हैं, ऐसे जीन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं which causes your genetic disorder, right, which cause genetic disorder। so ये चीज़ें हमेशा क्लियरफाई रखना कि जीन मैपिंग क्या होता है। So that's all guys, thank you so much for watching the video. If you like the video, hit the like button and also do share and subscribe to my